ये क्या हो गया भाई? ये है देखो गाड़ी अपनी, क्या हालत हो गई इसकी। ओ तेरी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ का जी ब्लॉग। तो भाई रात में ना 12 बजे सो गया था, क्योंकि कल एक्चुअली रात में मैं पूरी रात नहीं सोया था, सिर्फ 1 घंटा सोया था। वो ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा। 1 घंटे बाद ही मुझे उठा दिया गया और भेज दिया गया था बाहर। तो मैं रात टाइम से सो गया था, 12 बजे तक मैं सो गया था और सुबह 6 बजे उठा हूँ। 6 बजे उठते ही मैं देखो क्या काम कर रहा हूँ। 6 बजे उठते ही आप लोगों के लिए ब्लॉग हो रहा है रेडी। तो बस एडिटिंग चल रही है, मैक्सिमम 1.5 घंटा 1 घंटा लगेगा बस एडिटिंग में। एडिटिंग हो जाएगी कंप्लीट और फिर हम आज के ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। ब्लॉग की शुरुआत तो एक्चुअली हो चुकी है, लेकिन आज मतलब क्या करने वाले हैं वो शुरुआत करेंगे। आज आपको पता ही है हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं अपनी कार देखने, कार में कितना ज़्यादा डैमेज है, कैसी कंडीशन है उसकी। और ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए खड़े हुए, उसको चेक करेंगे कि गाड़ी में कितना डैमेज हुआ। और मैंने आपको बताया कि स्टॉपी लगी है गाड़ी पे, स्टॉपी समझ रहे ना भाई। स्टॉपी बाइक पे लगती है, गाड़ी पे नहीं लगती, लेकिन हमारे भैया गाड़ी पे स्टॉपी मारते हैं। तो गाइस फाइनली बताओ नहीं बताओ। तो गाइस फाइनली वीडियो हमने एडिट कर ली है। और यार सुबह से ना बहुत काम आ गए थे, क्योंकि एक दोस्त आ गया था, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया। अभी निकल रहे हैं, मैं निकल रहा हूँ अभी बाइक देखने, सॉरी कार देखने निकल रहा हूँ अपनी i20, जिसने स्टॉपी मारी थी। पीछे से खड़ी हो गई थी गाड़ी, और वो कैसे खड़ी हुई, क्यों हुई, उसकी क्या कंडीशन है वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो भाई साहब बहुत दिन बाद ब्लॉग हो रहा है गब्बर पे आज, क्योंकि ड्यूक का सेल्फ में इशू आ रहा था एंड इसको भैया ले जा रहे थे 2-1 दिन से। और भाई मम्मी की तबीयत भी सही नहीं है, मतलब पैर वगैरह उनका सही नहीं है, तो उधर भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो उसी में बहुत ज़्यादा बिजी रह रहा हूँ आजकल घर के काम में। और अभी अपनी कार देख के आते हैं कि कार में कितना ज़्यादा डैमेज है और कैसे कैसे उसके साथ सीन हुआ था। आज का फुल व्लॉग उसी पे रहेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था कि भाई नेक्स्ट व्लॉग हम करने वाले अपनी गाड़ी पे, क्योंकि उसमें लगने वाला फिर काम। ऑलरेडी वो गैराज में पड़ी है, फिर रिपेयरिंग चालू हो जाएगी और गब्बर को भी उधर ही वॉश करा लेंगे। एंड यार मम्मी की तबीयत नहीं सही रह रही है, पैर में बहुत ज़्यादा इशूज आ रहे हैं। मतलब उसमें तो पेन हो ही रहा है जिसमें प्लास्टर था, अब एक पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। दूसरा जो पैर सही था मतलब उसमें अब पेन ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो वैसे तो ठीक था, लेकिन मम्मी एक टांग से कूद के चलने की कोशिश कर रही थी, तो उसमें भी पेन होने लगा है। तो इस बीच थोड़ा सा बिजी हूँ, तो भाई लोग सॉरी मम्मी के लिए। यार मैं व्लॉग नहीं कर पा रहा, मम्मी के साथ इतना ज़्यादा रहना पड़ रहा है। खैर मैं कोशिश कर रहा हूँ उसी बीच से व्लॉग निकालने की, जो थोड़ा टाइम रख के व्लॉग निकलते हैं अगर। तो गब्बर के मॉडिफिकेशन का मैंने कुछ पार्ट ऑर्डर कर दिया, जैसी वो एसेसरीज आ जाती है फिर हम इस पर मॉडिफिकेशन का काम स्टार्ट कर देंगे। और जिस दिन मम्मी का प्लास्टर कट जाएगा, जब नॉर्मल हो जाएंगे थोड़ा, तभी हम लेके निकल जाएंगे बाइक को दिल्ली जाके करा देंगे इसको मस्त मॉडिफाई, जैसा हमने थीम सोची है वैसी। एंड मैं पहले तो कुछ अल्टरनेट सोचा था कि मैं फ़िलहाल ऑप्शनल करा लूँ ऐसे ही, मतलब कुछ टाइम पास के लिए। बट मैं अब सोच रहा हूँ ना, जो कराने वाला हूँ मैं परमानेंट कराने वाला हूँ, क्योंकि भाई क्या ही मतलब है अभी ये कराऊँ फिर वो कराऊँ। परमानेंट वाला दिल से उतर नहीं रहा है, दिल दिमाग में बसा हुआ वो जो मैंने सोच रखा है। एंड बहुत ज़्यादा यूनिक है भाई, बहुत ज़्यादा यूनिक थीम है वो। तो यार बस मैं यही कह रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए ना 1-आध महीना चलेगा ऐसा सीन, जो मेरे ब्लॉग रेगुलर नहीं है, मेरे ब्लॉग कम आएंगे, बट आई स्टिल ट्राइंग टू बी रेगुलर। लेकिन 1-2 महीना शायद हो सकता है कि भाई मेरे ब्लॉग ऊपर नीचे हो जाए, तो बस थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, ठीक है। और तो सब चलता ही रहेगा, फिर उसके बाद हम ताबड़तोड़ तबाही करेंगे जैसी मम्मी ठीक हो जाती हैं। एंड बाय द वे एक बड़ी न्यूज़ है, 15,000 किलोमीटर कवर कर चुकी है हमारी बाइक RC। सबसे पहले 50,000 कवर कर ली है, और रात ही उसके 50,000 हुए, तो उस पर भी मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। साइकिल फेंक दी लोंडे ने, गुस्से में फेंक दी क्या। अभी जल्दी से निकलते हैं गैराज की तरफ। लोंडे हंस रहे हैं मस्त। ऐसे ब्रेकिंग इसकी मुझे लग रहा है पहले से अच्छी होने लगी है धीरे धीरे, आई डोंट नो व्हाई, बट ब्रेकिंग इसकी अब अच्छी लग रही है मुझे। यहाँ लगाते हैं अपनी बाइक, अब अपनी चलते हैं कार के पास। भाई एक i20 खड़ी है पलटी हुई, हाय हाय 1065 वही है। इस पे स्टॉपी मार दी, पीछे से उठा दी थी, वो पीछे से उठ गई नहीं चोट नहीं लगी थी भैया को कुछ भी। भाई ये है देखो गाड़ी अपनी, क्या हालत हो गई इसकी। ओ तेरी, फोटो में जैसी थी उससे खतरनाक लग रही है अब तो। शिट भाई साहब, देख लो गाइस क्या हालत हो गई इसकी। शिट चोट नहीं लगी भाई इसमें, बिल्कुल भी एकदम चोट नहीं लगी। अच्छी बात यही थी कि चोट नहीं लगी। देख रहे हो लोंडो क्या हालत हो गई है इसकी। पूरी स्टोरी में बताऊंगा आपको घर जाके आराम से। पूरी सीट वीट की हालत, पीछे से हालत। क्या मैं आपको दूसरी साइड से दिखा रहा हूँ। ये वाले टायर भी इसके दोनों फट गए थे आते समय,
टायर वैसे ठीक थे लेकिन आते समय फट गए थे, चिमटा विमटा अंदर का पूरा मुड़ गया। होए 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 होए, ये लॉक है क्या? है भैया ये लॉक है? अच्छा छत तो इसकी नीचे चली गई। अब खोलो, अब खोल लो। अच्छा मतलब ये फंस गया दरवाजा। अरे भैया निकल के वही बहुत था इसके अंदर से। ये पानी में पहुंच गई उल्टी हो के। 4-5 कला खाई है इसने। ये पट्टी अलीगढ़ से 10 किलोमीटर पहले। एक बार भाई आपको मैं ना इंजन दिखा रहा हूँ। साले कहाँ गए? अरे है इंजन विंजन हिल गया क्या अपनी जगह से? भाई साहब ये हो गई एक गाड़ी की हालत। एक बार मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको अंदर से। इसका एक भी एयर बैग नहीं खुला है, एक सिंगल एयर बैग नहीं खुला है। कंडीशन देख लो गाड़ी की कैसी, एकदम हालत ख़राब हो गई है पूरी। अब सोचो इस गाड़ी के साथ इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ। छत देखो आप इसकी, ठीक है, दरवाजे कर देते बंद। इसकी छत देखो ऊपर से, छत के बाद भी इसमें सोचो कितना डैमेज आया होगा भैया को। वो आप कमेंट करके बताओ, मैं आपको घर जाकर बताऊँगा कितना डैमेज आया। ये गाड़ी पीछे से उठ गई थी, मतलब उसके बाद में उठने के बाद में फिर ऐसे 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 4 से 5 कला खाई है, हवा में रही है। और उसके बाद इस गाड़ी की हालत हुई है, समझ रहे हैं आप। और भैया को खैर लकीली बहुत अच्छा रहा कि उनको कोई डैमेज नहीं आया। व्हील वगैरह ऑलमोस्ट इसके सही हैं। 1-2 टायर जो है अंदर की साइड से व्हील से उतर गया था, ऐसा भैया बता रहे थे। तो ये सब सीन रहा। मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ पूरा कैसे कैसे हुआ, ठीक है। और ये एयर बैग भी नहीं खुला है, लेफ्ट साइड वाला भी नहीं खुला है, कोई एयर बैग नहीं खुला है क्योंकि गाड़ी में इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है, समझे। इम्पैक्ट हुआ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए कुछ नहीं खुला है, बस ऐसे फ्लिप होती चली गई। भैया इसमें फंस गए थे लेकिन फिर थोड़ा सा सांस वूस बनाया, उनका मुंह भी पानी में चला गया था। उल्टी हो गई थी गाड़ी खेत में जाने के बाद में। धान का खेत था, उसमें पानी भरा हुआ था। फिर उन्होंने सीट बेल्ट खोली। शुरू में तो लॉक हो रही थी, सीट बेल्ट खुल नहीं रही थी सही से। फिर प्रेस किए तो खुल गई, तब वो बाहर निकले। तो भाई यही हालत हो रही है पूरी गाड़ी की। और इसको 2 महीने हो चुके हैं, 2 से 3 महीने, 2-2.5 महीने हो चुका है गाड़ी को। और कंडीशन देख लो। अभी वॉशिंग के बाद में थोड़ा सा सही हो जाएगी शायद। फिर इसमें काम लगने वाला 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। कुछ इंश्योरेंस वालों का काम फंसा था, इसलिए अब तक ये डिले हो रही थी। अब सब कुछ क्लियर हो गया, अब काम चालू हो जाएगा। तो मैं सोचा था कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दूं, क्योंकि उस टाइम पे जब एक्सीडेंट हुआ था फ़ोटो जो मेरे पास आए थे, भाई साहब भयंकर, क्या खतरनाक था। जो भैया बता रहे थे ना वो एकदम अलग था। देख रहे हैं आप, ये वाला पूरी जो छत है ना अंदर चली गई है, बस ये जो दरवाजे हैं ये बाहर बचे हुए हैं, पूरी ऐसी हो गई है पूरी गाड़ी। अब सोचो बस क्या डैमेज हुआ होगा, अंदर जो बैठे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। बट बिहारी जी की कृपा यार, सब बढ़िया था, मस्त था। इसलिए मैं कहता हूँ भाई किसी का बुरा मत करो, क्योंकि आप अगर बुरा करते हो ना आपके सामने आती है, अगर नहीं करते हो तो ऊपर वाला बचा लेता। कितनी भी बड़ी गिरह हो सब कुछ टल जाती है, कोई दिक्कत। चलो फिर अभी निकलते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, बाइक भी वॉश करानी है। तो भाई मैं बता रहा हूँ अब सीन क्या था। भैया चल रहे थे 140 की स्पीड पे, एंड भाभी को जाना था यूके की फ़्लाइट थी उनकी, तो उनको लेट हो रहा था थोड़ा। अरे रे रे भाई साहब, ये क्या हो गया? अंकल जी कैसे गिर गए? तो आप उठ जाइए 1 मिनट। लगी नहीं ना? ना चोट लगी पर बेटा चल तो गई ना। हाँ वो तो है, कोई बात नहीं। तो भाई साहब यही होता रहता है सब यार, सेफ चलो। एक्सीडेंट आजकल बहुत हो रहे हैं। तो भैया चल रहे थे 140 की स्पीड पे, भाभी की फ़्लाइट थी यूके की, और लेट ना हो जाए। गाड़ी खड़ी हुई थी 2-3 महीने से घर पे ऐसे ही, क्योंकि कोई यूज़ नहीं कर रहा था। तो गाड़ी के टायर में ना हवा कम थी। अब हवा कम थी तो ध्यान नहीं दिया, भैया ने देखा इधर, लेकिन सुबह का टाइम था, 5 बजे के आसपास की बात थी कि चलो, उन्होंने सोचा कि उधर जाके हवा डलवा लूँगा। लेकिन हुआ क्या, बारिश का सीज़न था, पूरा जो मिट्टी है वो गीली हो रही थी, रोड वगैरह पूरी गीली थी। आगे जो ना डाइवर्जन था रोड पे, मतलब एकदम हाफ रोड कर रखी थी, वो अपना लगा के कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था उसकी वजह से। तो जैसे भैया उस लेन में चल रहे थे, हल्का सा वहाँ कर था, थोड़ा सा
सामने से पिकअप वाला आ रहा था बहुत तेज़। भैया ने उनसे बचाने के लिए जैसे थोड़ा सा अपनी साइड गए, गाड़ी जो है वो उतर गई रोड से नीचे, और पूरा नीचे जो है पूरा वो मिट्टी गीली थी क्योंकि बारिश पड़ी थी, चिकनी मिट्टी थी। हल्का सा पहिया उसमें जाती गाड़ी पूरा घूम के डिवाइडर की तरफ भागी। भैया ने पूरा हैंड ब्रेक यूज़ करके हैंडल मोड़ा लेफ़्ट साइड में, स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया। तो गाड़ी का ऐसे इम्पैक्ट था तुरंत ऐसे करने के लिए, क्योंकि सामने से ट्रक चल रहे थे बहुत बढ़िया वाले। तो भैया बोल रहे थे कि अगर उनमें चली जाती तो बहुत बुरा हो जाता। तो उसको बचाने के लिए भैया ने ऐसे इधर लेफ़्ट साइड में स्टीयरिंग मोड़ा, तो गाड़ी की डायरेक्शन थी वो सीधी थी और पहिए पूरे मुड़ चुके थे, ऊपर से हैंड ब्रेक की वजह से भी। तो पहिए मतलब इम्पैक्ट हो गया बहुत ज़्यादा और स्पीड ज़्यादा थी। तो बाइक जो गाड़ी है वो पीछे से खड़ी हो गई, तो इसलिए दोनों साइड के आगे के पहिए के जो दोनों चिमटे ना वो मुड़ चुके हैं और उनका अलाइनमेंट तो पूरा बिगड़ चुका है। इसलिए वहाँ से आते आते दोनों टायर फट गए थे। तो आपने देखा भी है कंडीशन। फिर ऐसे पलटने के बाद में ऐसे फ्लिप होती हुई 3-4 बार फ्लिप हुई है, तब जाके नीचे खेत था, तकरीबन 8-10 फीट गहरा खेत था, उसमें जाके गिरी है उल्टी। फिर वहाँ से भाई क्या सीन हुआ मैं आपको फ़ोटो शेयर कर दे रहा हूँ, आप कुछ समझ लीजिएगा। एंड बस लकीली ये था कि भैया को कुछ नहीं हुआ था, एकदम सेफ थे। भैया बोल रहे थे कि यार अंशुल ऐसा लग रहा था जैसे स्लो मोशन में वो फिल्मों में दिखाते हैं ना, ऐसे से अंदर के पर्चे उड़ रहे हैं, कागज़ उड़ रहे हैं, अंदर सामान रखो वो उड़ रहा है स्लो मोशन में। 3-4 फ्लिप मारी तब गाड़ी गई उधर। फ़ोन आया था मुझे भाई सुबह, आज मेरा देखते ही ना मूड ख़राब हो गया था। मैं बस सीधा यही पूछा, मैं कि भैया आप ठीक हो, क्योंकि एक्सीडेंट जैसा हुआ था वैसी कंडीशन नहीं लग रही थी बिल्कुल भी कि उसमें कोई इंसान एकदम सेफ़ निकल सकता है। बट भैया ने फिर अपने भी फ़ोटोज़ दिए कि एकदम मैं सेफ़ हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हुआ था। और ये देखो भाई स्विफ्ट को क्या मॉडिफाई करा रखा है कई बार तो मोटे टायर के साथ में ना स्विफ्ट बांडी सी लगती है गाड़ी छोटी है, टायर मोटे हो जाते हैं, हाइट ही थोड़ी ऊपर हो जाती है तो बांडी सी लगती है। कोई दिक्कत नहीं। तो बस आज के लोग को यहीं पे एंड अप करते हैं, और यार मम्मी के लिए प्रे करो कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाएं। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, चुस्त रहो, खाते रहो, पीते रहो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।